निहारिका पूरी मेरी हेल्प कराती है। उसको ये भी नहीं पता था कि भाई इसमें 2 जाने 1 जाने वो यूं ही ले गया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू तो ठीक है, 500 रुपए लगेंगे। मेरे को कहती है काकू तू उस बंदे को ना ढूंढ। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से ढूंढूं, भिवाड़ी में कम से कम 5000 कुरियर वाले हैं जो मोटरसाइकिल पे आते हैं। पर आज आप मत बोलो कुछ भी, हमने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये दोनों ना रील बना रही थी। आप ना इन दोनों की शक्ल देखो एक बार। निहारिका और गाइस मम्मी ने प्रसाद बना रही है, देखो क्या है। गाइस ये दोनों ना इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही थी। मैंने अभी रील के बीच में चालू कर दिया और ये देखो। निहारिका हाउ आर यू। गाइज हमारा ना अभी प्लान ये था कि हम थोड़ा सा व्लॉग ना तब चालू करें जब हम कल के बारे में बताएं, लेकिन अभी मोमेंट इतना अच्छा था ना, मैंने कहा नहीं पहले अभी चालू करो, पहले अभी दिखाया जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक बार अभी पहले शेरा को घुमा के आता हूँ, फिर आगे का व्लॉग अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। गाइज देखना निहारिका ये वाला आइडिया अच्छा था ना रील का, है मजा आई। तू कितनी मेहनत करती है निहारिका। मेरे को तो सिर्फ कैमरामैन रखा है ना। मैं गाइस मैं अकेली नहीं करती हूँ, मेरे साथ मम्मी भी करती है। पूरी मेरी हेल्प कराती है। गाइस इन दोनों के साथ रील शूट करने में ना पता है एक दिक्कत हो जाती है। इन दोनों को जब सामने एक दूसरे के खड़ा कर दो ना, वो टेक कम से कम 50 बार होएगा। एक दूसरे की शक्ल देखेंगी, मैं कहूंगा रिएक्शन तो कहेंगी। इतना क्या है? गाइस आज इनका फास्ट है, देखो प्रसाद बनानी है, बेचारी मुंह भी धोने का टाइम नहीं है। तूने फसाई ऐसा रखा है। गाइस आप कमेंट करके बताना दोनों सुंदर तो लग रही है। देखो ऐसे सुंदर लग रही है। नहीं लग रही? नहीं, काली भूसड़ लग रही है तुम्हारी चाय की तरह। तो गाइस शाम के ना 6 बज रहे हैं। पिछली क्लिप जो आपने देखी थी ना भाई वो दोपहर की थी, उसके बाद मच गई बहुत ज्यादा भसड़। मैं बताता हूँ कैसे। तो गाइस पापा ने ना 2 पार्सल मंगाए अलग अलग ब्रांड से, एक इस ब्रांड से एक इस ब्रांड से। वो दोनों छोटे आ गए पापा को। अब पापा ने कहा भाई दोनों रिटर्न कर दो, और दोनों रिटर्न गाइस आज ही होने थे। एक आया वो दूसरी ब्रांड का ले गया। आप इधर हो, आपकी ज्यादा जरूरत है। बात ये थी कि मैं धो रही थी कपड़े। ठीक है, और मेड आई हुई थी, मेड बाहर काम कर रही थी। पापा का जो पार्सल था एक में सिंगल चीज थी, एक में डबल। पापा का फोन ये आया कि सिंगल चीज वाला रिटर्न लेने आ रहा है, तुम उसको गेट पे पकड़ा देना। और ओटीपी दे दिया। मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा जो कोई रिटर्न लेने आता है ओटीपी कोई मांगता ही नहीं है। मैं पीछे कपड़े धो रही थी और आगे मेड काम कर रही थी। इतने बेल बजी तो मैं तुरंत गई, क्योंकि पापा का फोन जस्ट आया था। तो मैंने कहा भैया हाँ बोलो। कहता है रिटर्न है आपका। मैंने कहा हाँ रिटर्न है, और मैंने लेके वो सिंगल वाला उसको दे दिया। वो लेने आया था डबल वाला। गाइस वो आया था डबल वाला लेने के लिए। अब वो था कि वो विदाउट ओटीपी ले गया, बिना चेक करे। उसको ये भी नहीं पता था कि भाई इसमें 2 जाने 1 जाने, वो यूं ही ले गया। हाँ, अब ओटीपी उसने मांगा नहीं, मैंने उसको दे दिया। उसके बाद तो मैं आई एम शॉक्ड। गाइस जब हम लास्ट क्लिप ले रहे थे ना जिसमें ये दोनों भूत बने घूम रहे थे, तब पापा का फोन आया था कि वो बंदा बाहर खड़ा है उसको रिटर्न दे दो। अब बचा एक ही था। अब मैं वो लेके गया, वो कहता ये वाला है ही नहीं, आप दूसरा लेके आओ, आप तो गलत चीज दे रहे हो। मैं कहा गलत चीज दे रहे हो? मैं हिल गया। अब मम्मी को मैंने पूछा वो पुराना वाला जो लेके गया वो कौन था, कौन सी कंपनी से था? कहती मुझे नहीं पता, वो तो आया लिया और चला गया। फिर ये टेंशन तो मेरे माइंड में चल रही थी। मैंने कहा भैया काकू ने कहा है मम्मी आप टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए। फिर मैं गई अंदर, पूजा कर ली। पूजा में भी कैसे करी वो तो महालक्ष्मी जानती है। अब आज आई हो सच्ची बताओ तो यही मांगा है ना अपने भगवान से कि आज इनका पार्सल ठीक हो जाए, मिल जाए काकू को। गाइस मैं दोपहर का गया हुआ, अब वापस आया हूँ भिवाड़ी में। जितनी कुरियर कंपनी है ना सब में जा के पूछा, आखिरी में एक में जाके मिला है। और वो बंदा कहता है सुनो अब वहां की कहानी सुनो। वहां वो पार्सल मुझे मिल गया। वो कहता है हाँ भैया हम ही लेके आए थे। मैंने कहा कहाँ है पार्सल? कहता हमारा एक ट्रक निकल गया और दूसरा ट्रक ये खड़ा सामने। मैं कहा चेक करो वो निकला है कि नहीं निकला। कहता वो वाले में नहीं गया, इसी ट्रक में है। ठीक है, वो बंदे ने पूरा ट्रक उतरवाया है एक बैग ढूंढने के लिए। वो एक बैग उसने ढूंढा, उसमें से वो उसकी सील काटी, वो कम से कम उसका आधे घंटे का काम बढ़ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू तो ठीक है, 500 रुपए लगेंगे। तू ले लेना।
तू मेरी तरफ से जरूर ले लेना, मैं तुझे आज 1 दूंगी, तूने काम ही इतना बड़ा किया है। 1 क्या 1 रुपया? हाँ 1 रुपया। गाइस देख रहे हो, दोपहर से माथा मारने का और इनकी नहीं, इतनी नहीं, टेंशन खत्म करने का सिर्फ 1 रुपया। नहीं। मुझे 1 भी नहीं चाहिए। कहती है दोपहर में, कहती है मैं आज के बाद किसी का ना पार्सल लूंगी ना किसी का रिटर्न भेजूंगी, जिसने जो करना खुद करो। आज मैंने अभी मुझे भी कही थी यार का आज के बाद मैं किसी के पार्सल नहीं लूंगी, जिसको जो करना है अपने आप करो, ना रिटर्न लूंगी ना किसी के पैसे दूंगी ना लूंगी। पर ऑनलाइन वर्क बहुत भैया डेंजरस है, आज के बाद मैं नहीं लूंगी। मैं इनको यही समझा रही थी, मन का ऐसे नहीं होता, जो भी आता है अगर कोई ना हो फिर आप क्या करोगे, आपको पूछकर देना चाहिए या लेना चाहिए। पापा ने उनको फोन करके 2-3 बार ये बोला कि सिंगल वाला देना, सिंगल वाला देना, सिंगल वाला। गाइस इनकी वही मैं कह रहा हूँ, इनकी गलती नहीं है। मम्मी ना कंफ्यूज हो गई, आज ही दोनों जाने थे और आज ही मम्मी के ऊपर बम फूट गया। पापा ने फोन करके स्पेशल बोला कि सिंगल वाला देना, सिंगल वाला, तो सिंगल वाला उन्होंने दे दिया। अब पापा ने पता है ऐसा क्यों कहा? पापा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो बंदा लेने आया था ना, उससे 4-5 मिनट पहले ही पापा के पास OTP आया था कि आज आपका पिकअप होएगा और ये आपका OTP है। पापा को भी यही लगा कि भाई यही वाला आया होगा, पापा ने वो दिलवा दिया, बच गए पैसे। आई एम प्राउड ऑफ यू, नो वर्ड्स नो कमेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, नो वर्ड्स नो कमेंट्स, ओनली रिवॉर्ड 500 रुपीज। ओके ओके। आज तो बहुत ज्यादा भसड़ मच गई है सच्ची में, मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा गाइस मेरे को कहती है काकू तू उस बंदे को ना ढूंढ। मैंने कहा भाई मैं कहां से ढूंढूं, भिवाड़ी में कम से कम 5000 कुरियर वाले हैं जो मोटरसाइकिल पे आते हैं। कहती है नहीं मुझे पूरा भरोसा है तू ढूंढ लेगा। निहारिका मुझे ही पता मैंने उसको कैसे ढूंढा है। अरे हम सबको पता तुम ढूंढ लोगे, तुम जब अपने मानेसर से अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ के ला सकते हो। क्या? जब तुम मानेसर से अपने एयरपोर्ट्स ढूंढ के ला सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गाइस इसका पिज्जा मंगाएंगे हम। तू उसके तय खाने में से घुस के निकाल रहा था, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तय खाने में से या तय खाने में? तय खाना। सुनो हाँ। पापा को फोन कर दो, वो तब से टेंशन लिए बैठे। मैं नहीं कर रही, तू खुद ही कर दे। मैं खौफ गाइस, खौफ बहुत है। तो गाइस आज मम्मी का फास्ट है और मैंने काकू को भेज दिया है कि थोड़ी सी जो पैटीज लियो, थोड़ी भूख लग रही है और मम्मी कह रही है आज मेरा फास्ट है तो आज ही पैटीज लेने चलेगा। और क्या, आज मेरा फास्ट है तो पेटीज मंगा ली। हाँ बताओ मम्मी, पर आज आप मत बोलो कुछ भी, हमने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, इसलिए तो मैंने परमिशन दे दी। हाँ तो गाइस अभी काकू, अच्छा आ भी गए तुम लेके? यस गाइस आज हमने दोपहर में कुछ खाया नहीं ना, क्योंकि मैं तो चला गया था कुरियर ढूंढने। भाई निहारिका बाहर इतनी तेज ठंड हो रही है, उसने बेचारे ने इतनी गरम पेटीज निकाल के दी, ऐसा लग रहा है हीटर में से निकाल के फ्रिज में रख दी। तुम्हारे फ्रेंड ने? हाँ गाइस मेरे एक दोस्त ने अपनी दुकान पे पेटीज रखनी चालू करी, अब तो पेटीज आती रहेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। गाइस काकू के फ्रेंड ने रखी है गरम पैटीज, जी बिल्कुल ठंडी हो गई है। आओ गाइस जांच करें। शर्म भी नहीं आ रही गाइस को, भाई तवे पे सेक ले और कुछ नहीं कर सकते। माइक्रोवेव कर दूं? माइक्रोवेव में तो पिलपिली हो जाती है ना, बकवास हो जाएगी। गाइज मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, बाहर हम कहीं जाते हैं पेटीज खाने के लिए या कुछ समोसे वमोसे खाने के लिए, तो वो लोग माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं, उनके गर्म हो जाते हैं, क्रिस्पी भी रहते हैं। हाँ। हम अपने ओवन में गर्म कर लेते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। कैसे हो जाते हैं? उबली हुई शकरकंदी। हाय हाय खाने का ही मन नहीं करे किसी इंसान का। इन लोगों को पता नहीं शकरकंदी में क्या मजा आता है। आप कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छी लगती है तो। हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हमने तो आज भी काकू से मंगवाई थी। आज भी हमने एक प्लेट शकरकंदी के मजे उड़ाए हैं गाइस। हमने तो आज भी खाई है, गाइस बहुत टेस्टी थी। नानी कह रही शकरकंदी पड़ी थी, नानी कह रही उबाले तेरा फास्ट है, हम दोनों खाएंगे। गाइस सबने शकरकंदी के मजे उड़ाए हैं। उबाल ले तेरा फास्ट टाइम दोनों खाएंगे। गाइस निहारिका को कोई नहीं पूछता। नहीं तुम दे नहीं ना, तुम ऊपर दे। देखा गाइस मेरे को पूछा भी नहीं। गाइस आप देख रहे हो मेरे पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बता दूंगी। मैं आपको याद रखूंगी, मैं भी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे पीछे शकरकंदी की पार्टी करने का प्लान किया। पर किया कहाँ? सुनो मेरी बात तो सुनो। हाँ। यहाँ पे खड़े होके ई कर रही है, वहाँ तवे पे पेटीज लगा रखी है। इसको कोई टेंशन नहीं है, फुके। गाइस आज सुबह की बात सुनो। आज सुबह पता है क्या हुआ, मैं यहाँ खड़ा होकर निहारिका कुछ पूछ रहा था, इसने गैस पे चाय रखी हुई थी, मेरी सुनने आ गई, चाय छोड़ दी। मम्मी पीछे से चाय को देख के कहती है, चाय निकलने वाली थी, चाय को देख कहती है मैं कहूँ क्या कर रहे हो, गैस सिम करो। मेरी गलती नहीं है,
मम्मी कहती है कि जो गैस पे खड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर चाय गिर भी जाती क्योंकि मम्मी वहाँ पे खड़े होंगे पापा का पराठा और अगर मैं कुछ छोड़ जाऊँ ना तो फिर कहेगी आप छोड़ के चले गए गैस के ऊपर, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस इन दोनों की बस यही लड़ाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी इन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो गाइस एक तो आजकल ना हमारी लड़ाइयाँ बहुत होने लगी हैं। ये कहती है मैं क्लोजर करूंगी, मैं कहता हूँ मैं क्लोजर करूंगा और आज मैं जीत गया हूँ गाइस। कल तूने किया था गन्नू के साथ, आज मैं करूंगा। गाइस आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पता है गन्नू को भी पूरा याद है। वो तो ठीक है, मैं तो गाइस आज नीचे गया ही नहीं। पापा ने नट लगाई कि नहीं लगाई ये बता दे बस। कह रहे ये समझदार भी तो थी, ये कहाँ थी इसने बुद्धिमती। इस समझदार से भी कुछ नहीं हुआ।